जो गांव में सब गांव में होता है, तो हम लोग का यहाँ ज़्यादा शक्ति है और यहाँ का पाहन लोग करते आ गया। और सबको जो भी मन्नत मांगा सब पूरा हो गया पाहन लोग को भी। तो अगला आदमी भी पाहन से कोई सलाह लिया। मतलब शुरुआत में जब इस मंदिर की निर्माण हुई थी तो पाहन लोग अपना मन्नत मांगे, जी जी उसके बाद दूसरा आदमी भी मन्नत मांगना शुरू किया तो उनका भी मन्नत पूरा हुआ। जी जी उसके बाद से ये प्रथा लगातार चलते गया। जी, ये प्रथा चलते आया और अभी तक चलते हैं। है खूंटी जिले के सोनमेर माता मंदिर में, जैसा कि कहा जाता है कि क्या हुआ है, आखिर क्या आस्था है और इस मंदिर में अधिकतर बहुत ज्यादा हमेशा भीड़ देखा जाता है। आखिर मंदिर की क्या सच्चाई है, क्या आस्था है जो लोग इतना इस मंदिर के प्रति प्रेम भाव और लोग आते हैं। सीधे तौर पर यहाँ के पुजारी पुजारी में यहाँ कोई पंडित नहीं, यहाँ के पाहन पूजा कराते हैं। सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंदिर में क्या कुछ खासियत है, इतना भीड़ क्यों रहता है। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जोहार है आपका चैनल को भी और जितना भी आपका दर्शक है सभी को जोहार। और आज हमारे सोनमेर मंदिर माता के दरबार में आए हैं, आपको भी धन्यवाद है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जितना भी श्रद्धालु है सब कोई अपना मन्नत लेके आए हैं। बहुत कोई का सब कोई का अलग अलग मन्नत रहता है, दुख है, तकलीफ है, संकट है, विपत्ति है, सबको दूर करने के लिए माता से गुहार करने आए हैं कि जो भी उन लोग के बीच दुख तकलीफ हो रहा है सब दूर हो जाए। और जो भी नया गाड़ी सब लेके लाए हैं उन सबों को भी गाड़ी सुरक्षित रहे, किस तरह का संकट विपत्ति ना हो, चाहे तो आना जाना में किस तरह की तकलीफ ना हो बोल के अपना माता से गुहार करने आए हैं, पूजा करने आए हैं। और देख रहे हैं श्रद्धालु जितना भी सब कोई आए हुए हैं। और यहाँ का खास बात है कि सभी पाहन लोग सब श्रद्धालुओं का पूजा कर देते हैं। आखिर क्या वजह है कि मंदिर में अधिकतर पंडित जी पूजा कराते हैं, लेकिन इस मंदिर में क्या खासियत है कि यहाँ का मंदिर में मतलब कि पाहन पूजा कराते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए यहाँ से जब से गांव बसा है तब से यहाँ का पाहन पुजारी है। यहाँ इस जगह है हम लोग का, यहाँ देवी गुड़ी है, चलते आया और अभी तक चलते हैं और आगे भी चलते रहेगा। इस मंदिर में बलि प्रथा का भी मतलब अथी है, तो ये कैसे मतलब कैसे कैसे होता है? देखिए किसी का संकट विपत्ति रहता है, किसी का बाल बच्चा संतान है ना, बहुत कोई का बाल बच्चा नहीं होता है तो वो लोग भी मन्नत मांगते हैं, मुर्गा चराते हैं। सबसे पहले मन्नत के लिए मुर्गा चराया जाता है, रंगा मुर्गा देसी वाला। उसके बाद जिनका भी काम पूरा हो जाता है तो यहाँ केवल ब्लैक वाला काला वाला बकरा चढ़ता है। मतलब कि पूजा का विधि क्या है, मतलब कैसे शुरुआत, कोई आएगा बाहर से तो पूजा का विधि क्या है, कैसे शुरुआत करेगा, मंदिर में क्या खासियत है, किस माँ का मंदिर है, पूरा जानकारी। देखिए यहाँ देवी माँ का ये रूप है, उसी का मंदिर है। तो अगर कोई भी अगर श्रद्धालु आते हैं तो माँ से गुहार करते हैं ना, तो उसी को गुहार करिएगा, अपना जो भी सोच समझ के आते हैं, जो मन्नत लेकर आते हैं। और नहीं तो हम पाहन को बता दें कि क्या दुख तकलीफ से आए हैं, क्या सोच के आए हैं, वही पाहन को बता देंगे तो पाहन कर पाहन देंगे। अपने तरफ से वो गच देते हैं मतलब। जी जी, पान अपना तरफ से गाछ देते हैं नाम पूछ के। अच्छा। और क्या तकलीफ है, क्या समस्या है उसको पूछ के। सारा जो लोग आते हैं उन लोग सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण हो जाता है। हाँ सभी लोग का पूर्ण हो जाता है, बहुत कोई का लेट से भी हो जाता है, बहुत लोग का तुरंत में हो जाता है। अगर अभी आप आए हैं, उधर बाली हो रहा है, जिनका भी बाली हो रहा है उनको आप पूछ सकते हैं कि आप क्या मन्नत मांगे थे और बाली दे रहे हैं, बता देंगे वो लोग। ये मंदिर की कब से नींव रखी गई थी, किसने बनवाया था, क्या कुछ इसके पीछे एक इतिहास रहा है? देखिए ये धरती से ही मतलब ये है, मतलब भूमि पीठ है ना हम लोग देवी माँ का रूप। तो यहाँ पर जैसे भी मंदिर अभी बना, इससे पहले पहले हम लोग आदिवासी मुड़ा पहान लोग था, वो लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं था, तो लोग बगल में जंगल है तो जंगल से सखुआ का पेड़ है ना, उसी से अपना 4 गो खूंटा करते थे और बीच में 1 ठो 5 ठो। और मंदिर के ऊपर में अभी देखिए खेर घास लगा हुआ है, वही घास से अभी पूरा मतलब बनाया था मंदिर टाइप से। अभी फिर उसके बाद सब श्रद्धालु आते गया, सब कोई अपना मन्नत पूरा गया, सब कोई दान दक्षिणा देते गया। दान दक्षिणा को कमेटी बनाया, फिर कमेटी में इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर निर्माण कब हुआ था, कुछ याद है थोड़ा? ये मंदिर अभी बड़ा मंदिर तो अभी 20-25 साल हो रहा है ना। इससे पहले अंदर में छोटा सा था, वो तो बहुत पुराना मंदिर है। मतलब दान दक्षिणा से जो पैसा आते गया उसी पैसा से फिर मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जी गया। जी, जितना भी इतना दान दिया, श्रद्धालु लोग अपना चढ़ावा करता है, उसको पाहन लोग जमा कर देते हैं। और जितना भी यहाँ विकास हो रहा है, जितना भी यहाँ विकास डेवलप हो रहा है, सब कोई श्रद्धालुओं का पैसा से ही हो रहा है। कोई गवर्नमेंट का नहीं है, कोई मुखिया का नहीं है, कोई विधायक का नहीं है। जो भी श्रद्धालु आते हैं जिसका काम पूरा हो जाता है वो अपना खुशी से दे देता है सहयोग राशि, तो उसी से हम लोग डेवलप करते हैं। राज्य सरकार से किसी तरह का कोई गुहार भी लगाया है कि इस तरह की मंदिर हमारे खुट्टी में है, खुट्टी जैसे जगह में जहाँ से भगवान बिरसा मुंडा मतलब पूरा देश में प्रचलित है,
उस जगह में इस मंदिर का निर्माण होना, उसके बाद मनोकामना पूर्ण होना, तो क्या राज्य सरकार से किसी तरह की कोई नहीं सहायता यहाँ प्रदान हुआ? सहायता हम लोग ग्राम सभा से ही चलाते हैं। ग्राम सभा अगर निर्णय चाहेगी तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से भी या अपना फंड मांग सकता है, लेकिन ग्राम सभा सोचता है कि ग्राम सभा से ही चले। जो भी श्रद्धालु 1-2 रुपया दे रहा है उसी से आज नहीं कल नहीं परसों तो बन भी करेगा, डेवलप हो भी करेगा। यहाँ का जितना भी गांव ग्राम सभा में है सबको यहाँ श्रमदान से ही काम करते हैं। जो भी है ये मंदिर भी बना है गांव के सब कुछ श्रमदान से ही किए हैं, और जो श्रद्धालु देते हैं वो लोग पैसा दिए थे वो पैसा को हम लोग इकट्ठा करके सामान सब लेके लाए, और जितना भी ग्रामीण है सब श्रमदान से मंदिर का निर्माण कराया गया। कितने वाहन के द्वारा पूजा हो रहा है? कोई ऐसा विशेष दिन है? जैसे अलग अलग पूजा होता है तो एक उनका विशेष दिन होता है, किस दिन ये अगर पूरा भीड़ लगता होगा, कोई मेला भी लगता है, क्या कुछ है? मतलब कोई विशेष दिन भी यहाँ पूजा होता है या फिर ऐसे नहीं, रेगुलर? विशेष दिन ये दशहरा के 5 दिन बाद यहाँ बलि चढ़ता है भैंसा का, उस रोज विशेष पूजा होता है। और असारी में एक बार पूजा होता है गांव के लिए। सारी पूजा होता है? हाँ, असारी में पूजा होता है, जिससे असारी पूजा होता है। तो हम लोग पहान खानदान में 3 खुटी है, 3 भैयादी हैं, बड़ खुटी, फिर छोट खुटी, फिर मझला खुटी है ना, हम लोग उसमें से बड़ा खुटी हैं। और सब खुटी के आए हुए हैं। अगर किसी घर में छूत हो जाता है, जैसे बड़ा खुटी में छूट हो गया तो दूसरा खुटी और मझला वाला चलाएंगे, और उसमें भी दोनों में छूत हो गया उनसे एक ही मतलब खानदानी का चलाएंगे मंदिर को। छूत वाला यहाँ अलाउ नहीं है। जब तक छूत खत्म नहीं होता है तब तक मंदिर में नहीं चढ़ना है। और जितना भी आप दुकान देख रहा है यहाँ का नियम है कि किसी के घर में छूत हो गया तो उस दुकान नहीं खोलेगा? दुकान बंद रहेगा। हाँ। अगर उस दुकान में अगर छूत के दौरान खोला जाता है तो उसको जुर्माना दिया। आने वाले श्रद्धालुओं से क्या कुछ रहेगा? लोग आते हैं श्रद्धा के प्रति, उनको क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए सबको एक अपना अपना दुख तकलीफ है, जिनका जो भी दुख तकलीफ है आप लोग आइए, माता से एक बार गुहार करिए, अपना मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अगर दिल से श्रद्धा करिए, मन्नत मांगे, फरमाइशी मांगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील पान है और गांव सोनमेर है, और सोनमेर से ही मंदिर का निर्माण है, जो उसका नाम होता है सोनमेर माता, सोनमेर देवी बड़ी माँ करते हैं। श्रद्धा पूरी होती है। हमारे साथ बात करने के लिए अमित मुंडा है। दादा, आप भी मंदिर पहुंच गए, क्या कुछ मन्नतें पूरी हुई जो वो मंदिर पहुंच गए हैं? देखिए, श्रद्धा एक ऐसा चीज है ना, जहाँ से आने से आपको मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। और आज हम सभी खुट्टी के सोनमेर मंदिर के गुड़ी मंदिर में जहाँ पहुंचे हैं, वहाँ वाकई श्रद्धा का बहुत उच्च आस्था है, क्योंकि हमारी भी मन्नतें यहाँ पूर्ण हुई है। पूर्ण हुई है। इसी के लिए मैं आज इस माता के दर्शन पर आया हूँ। और मुझे लगता है कि आस्था कोई भी जगह कम नहीं होता है, लेकिन कहीं हर व्यक्ति एक विशेष जगह को अपना एक मानता है। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैं सोनमेर पहुंच गए, क्या कुछ मन्नतें पूरी हुई जो वो मंदिर पहुंच गए हैं? देखिए, श्रद्धा एक ऐसा चीज है ना, जहाँ से आने से आपको मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। और आज हम सभी खुट्टी के सोनमेर मंदिर के गुड़ी मंदिर में जहाँ पहुंचे हैं, वहाँ वाकई श्रद्धा का बहुत उच्च आस्था है, क्योंकि हम मानता हूँ कि उन्होंने इस एक मतलब कि गरीब एक जो समाज के लिए रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत अकेला, बहुत असहाय महसूस करता है, उसे इतनी शक्ति दी और इतना ताकत दिया कि मैं आज यहाँ पर खुशी खुशी एकदम दिल से आया हूँ। बलि प्रथा भी है क्या? बलि के रूप में भी कुछ चढ़ाया है? जी जी हाँ, हम जब यहाँ आए थे तो मैंने माँ से मन्नतें मांगी थी कि मैं मेरी जो एक छोटा सा फरियाद है वो अगर पूर्ण हो जाएगी तो मैं यहाँ एक बकरा का बलि दूंगा। आज उसी को मैं लेके यहाँ आया हूँ। और यहाँ है कि आप जो भी चढ़ावा लेके आते हैं, उससे यहाँ चढ़ावा होने के बाद आपको इसी क्षेत्र का जो सीमान है, उसी सीमान के अंतर्गत उसे बना के खा पी के आपको घर लौटना है। उसे लेके सीमान से बाहर नहीं जाना है। और पूजा यहाँ आप देख सकते होंगे, आपने देखा कि मंदिर की भव्यता क्या है। एक और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ मतलब कि इसको ये नहीं बोल सकते, मैं कभी ये नहीं बोल सकता नहीं जो पंडित पूजा करते हैं वो तो गलत, लेकिन हर जगह के पूजा करने का पद्धति एक तरीका होता है। यहाँ जिस तरीके से पहान द्वारा बहुत विधिवत रूप से पूजा पाठ की जो व्यवस्था की जाए, बहुत शांतिपूर्ण से, इतना भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी आपको कहीं धक्का मुक्की, ढेला ढेकली कहीं ये नहीं है कि नहीं आप उस रास्ता से जाइए, आप 2 पैसा दीजिए। कहीं कहीं ऐसा देखिए, मैं ये मंदिर पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मतलब आपका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ वीवीआईपी के लिए लोग जाते हैं, पैसा देकर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मंदिर में मतलब कि ग्राम सभा के द्वारा संचालित की जा रही है। सिस्टम इतना सुंदर है
कि एक नीचे तबके का लोग भी उसी लाइन पे होके घुसेंगे और एक वीवीआईपी भी उसी लाइन पे घुसेंगे, किसी दूसरे द्वार किसी से। तरह का कोई भेदभाव नहीं इस मंदिर में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये आपसे भी यही कहूंगा कि कभी आप भी अगर यहाँ आए हैं इस मंदिर को कवर करने के लिए तो एक बार माँ का दर्शन कीजिए, वाकई दिल में मन में बहुत शांति संतुष्टि मिलेगी। अगर किसी तरह का कोई गचना चाहता है तो उसके लिए क्या विधि आप? देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप जिस दिन गचने आइएगा उस दिन पूजा का सामान लेके एक रंगवा मुर्गा लेके आना पड़ेगा। वो रंगवा मुर्गा के माध्यम से आपको यहाँ पर अपनी बातें, अपनी अर्जी रखनी पड़ेगी कि मुझे ऐसा कुछ बहुत तरह के लोगों के जीवन में बहुत लोगों को बहुत तरह की समस्याएं होती है। किसी को बाल बच्चा की समस्या होती है, किसी को नौकरी चाकरी की समस्या होती है, किसी को पर परिवार में सर संकट का समस्या होती है, बहुत तरह की समस्या होती है। उसका दरबार लेके यहाँ पे लोग अपना अर्जी लगाते हैं, उसी पे लोग अपने मन से गसते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सामने से किसी पहान के द्वारा इस मंदिर के कमेटी के द्वारा आपको ये बोला जाता है कि आप ऐसा कुछ दीजिए, वैसा कुछ नहीं है। ना दक्षिणा में 1 रुपया का मांग की जाती है, ना चढ़ावा में। आप में जितनी ताकत है, आप में जो संतुष्टि है, आप जो खुशी से दे सकते हैं वो सामने रखिए। या माता आपकी बातें सुनेंगी और वो पूर्ण होगा और खुशी से आप आके यहाँ मतलब आज आप पूरा खुश है मंदिर है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सारा परिवार आज आए हैं बहुत खुश होकर। दादा आज आप भी सोनमेर माता मंदिर आए हैं, क्या कुछ मंदिर की खासियत है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मंदिर का खासियत है कि आदिकाल से ये मंदिर स्थापित है, सोनमेर मंदिर। और इस मंदिर का शक्तिपीठ हम कह सकते हैं। इसमें जितने भी जात धर्म के लोग आते हैं अपने मनोकामना को लेकर, माँ सभी का अर्जी को सुनते हैं और निश्चित रूप से माँ हर दुख तकलीफ को निवारण करते हैं। आज देखिएगा जिस प्रकार से खूंटी जिला के सोनमेर क्षेत्र मंदिर जो प्रांगण है, इसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आस्था के रूप में आते हैं, अपने पूजा पाठ कोई गज के जाते हैं, उनका मनोकामना पूरा होता है, वो लोग पूरे परिवार के साथ आके फिर पूजा पाठ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोनमेर मंदिर आस्था का एक केंद्र है, जो पूरे समाज के लोग आज इन सोनमेर मंदिर को मानते हैं देवी के रूप में। और ये देवी माँ का शक्ति इतना अद्भुत है कि आप कोई भी तकलीफ को लेकर इनके पास इसके शरण में आइएगा सारे मनोकामना पूर्ण हो तो जाते हैं। पूरे मनोकामना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जितना भी जो दुख तकलीफ था वो कब खत्म हो जाएगा। इतना शक्ति है माँ के ऊपर। मैं तो बता सकता हूँ कि मैं भी कभी गच्छा था माँ का शरण में, पहली बार आया था और मेरे मनोकामना भी पूरा हुआ। और आज निश्चित रूप से फिर हम माँ के शरण में आए हैं। अभी तक हम पूजा नहीं किए हैं, हम बाहर से माँ को गोड़ लगे हैं, क्योंकि जो मनोकामना मेरा पूरा हुआ उसको मतलब जो चढ़ावा है वो लेके नहीं वो आए? अभी नहीं आए हैं। पूरे परिवार के साथ आएंगे, हम किसी टीम के साथ आए हैं, मेरे दोस्त यार के साथ आए हैं, इसीलिए हम माँ के शरण में भी नहीं गए हैं। तो निश्चित रूप से हम पूरे परिवार के साथ आके फिर हम अपने जो माँ हमको दिया, जो मैंने माँ से मांगा वो मेरा पूर्ण हुआ है, तो उसको लेकर हम पूरे परिवार के साथ आएंगे, समाज के लोग को लेकर आएंगे, तब माँ का शरण में हम गोड़ लगेंगे और आशीर्वाद फिर से लेंगे कि आप इसी तरह हमारे परिवार या समाज या झारखंड प्रदेश के लोगों को दुख तकलीफ को दूर करें। और सबसे अच्छा इस मंदिर का खासियत ये है कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं, वो वीआईपी हो, आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, जैसे भी प्रकार के लोग आते हैं, सब एक समान लाइन लगा के बहुत तरीका पूर्वक से पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ जो पहान है, सबसे सुंदर देखने को दृश्य ये है कि माता के शरण में जो भी पहान के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है, कभी चढ़ावा के नाम पे पंडित जैसा पैसा मांगने का काम नहीं करते पहान लोग। आपको जो खुशी है आप यहाँ का डब्बा में जो संस्था है, मंदिर का जो ट्रस्ट है, उसमें डाल दीजिए। वो पैसा से पूरा मंदिर विकसित हो रहा है। और देखिएगा कि यहाँ सांसद विधायक सभी है, राज्य सरकार है, यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री भी है, मगर इस सोनमेर मंदिर के विकास के लिए कोई सरकार का पहल नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख की बात है, जबकि इतना अच्छा शक्तिपीठ और यहाँ का मनोकामना को लेके पूरे देश के लोग इस मंदिर में आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ का जो व्यवस्था है, हमको लगता है कि यहाँ का जो ग्रामीण और जो ट्रस्ट है सोनमेर मंदिर का, उसके द्वारा जो आम आदमी के द्वारा जो अपने जो गच्छा हुआ जो सहयोग है या जो आस्था के रूप से जो सहयोग करते हैं, उस पैसे से इतना सुंदर विकसित हो रहा है। और 200 साल पुराना मंदिर, तो क्या लगता है राज्य सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए? एकदम निश्चित रूप से यहाँ का सुरक्षा को देखते हुए, इस मंदिर का भव्यता को देखते हुए, यहाँ का शक्तिपीठ को देखते हुए
राज्य सरकार को कम से कम यहाँ का विकास के कार्यशैली को बढ़ाना चाहिए, यहाँ के विभागीय अफसर को भेज के जांच कराना चाहिए। यहाँ विधि व्यवस्था सुरक्षा का दृष्टिकोण को देखते हुए राज्य सरकार को पहल करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य का मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूँ कि एक बार सोनवेर मंदिर भी आए और माता का दर्शन करें। हमको आपका भी दुख तकलीफ माता रानी दूर करेंगे और ये सोनवेर मंदिर का विकास जो है बचा हुआ उस विकास को राज्य सरकार जरूर करे। ये मेरा राज्य सरकार से आग्रह है। सोनमेर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? देखिए, सोनवेर मंदिर का अपने आप में एक खासियत है। इसमें बड़ी दूर दराज के लोग भी आ रहे हैं, अन्य राज्य के लोग भी आ रहे हैं। इस मंदिर का जो शक्ति है वो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। सबसे अच्छा सुंदर इस मंदिर में हमको मन मोह लेता है कि जो शांतिपूर्वक जो पूजा पाठ होता है यहाँ, आपको लगेगा ही नहीं कि हम मंदिर में पूजा करने, ऐसा लगेगा कि हम अपने घर के मंदिर में पूजा करें। इतना शांतिपूर्वक वाहन के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा का जो पूजा विधि विधान है, जो अर्चना है, जो मनोकामना लेकर आए हैं, बहुत शांति तरीके से आपको पूजा करा देगा। बहुत मंदिर में है कि धक्का मुक्की पंडित लोग भी कर देता है, इधर किए हुआ डालिए माला हुआ ये कीजिए जाइए बाहर नारियल फोड़िए, ऐसे यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बहुत शांति से आप पूजा कर सकते हैं। लगेगा कि आज हम जिस मंदिर में आए हैं, जो मनोकामना लेकर आए हैं, तो मनोकामना का मतलब कि शांतिपूर्वक हम मनोकामना अपना गुहार लगा सकते हैं माँ से। तो शांतिपूर्वक सबसे अद्भुत है यहाँ कि आप शांति से पूजा कर सकते हैं और अपने मनोकामना को, अपना विचार को जो लेकर आए हो माँ का शरण में आप समाहित कर सकते हैं और माँ आपका सुनेगा और बहुत जल्द आपका मनोकामना पूरा होगा। यही सोनवेर मंदिर का खासियत है। यहाँ बलि प्रथा बहुत जिनका भी मनोकामना पूरा होता है तो बलि बहुत तरह का दिया जाता है। मुर्गी है, मुर्गा है, बत्तख है, खस्सी है, तो इस तरह का नारियल का भी बलि दिया जाता है। बहुत तरह का बलि दिया जाता है। तो ये खासियत है सोनवेर मंदिर का। बहुत बहुत